नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। इस समय हम गाजीपुर के कटैया ग्राम सभा में मौजूद हैं और आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था। ये इस संबंध में हमारे बीच कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सब परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, श्रमजीवी किसान प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूं मैं। और हमारी जिस संस्था से हम लोग काम करते हैं, जे फार्म्स और टैफे कंपनी की, ये सुभाष जी बगल में हमारे हैं। और महिला दिवस और सामाजिक कार्यक्रमों के तहत आज का ये आयोजन हुआ था। और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आपकी कंपनी और मेरी संस्था दोनों ही अपने स्तर पर जितना संभव उतना काम कर रही हैं। चूँकि इस बार का महिला दिवस 8 तारीख को पड़ा था और हम त्योहारों में व्यस्त थे, इसलिए इस कार्यक्रम को आज जो है सेलिब्रेट किया गया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। आप इस पर किन नारी सशक्तिकरण के किन मुद्दों पर फोकस देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तय है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी नारियों का सम्मान सुरक्षित था। मध्यकाल में भारत में नारियों को कुछ परिस्थितियों की वजह से पर्दे की या घर के अंदर की व्यक्तित्व के रूप में पहचान मिली। लेकिन आज फिर पूरा समाज, पूरा देश हमारा यह इस बात को 100% स्वीकार कर रहा है कि आधी आबादी को विकास के रास्ते में साझीदार बनाए बगैर हम ये लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं। तो आज जहां हम जिस मोर्चे पर खड़े हैं, वहां हमारे बिल्कुल 50% भागीदार के तौर पर वो कंधे से कंधे मिला करके हमारा सहयोग करने को तैयार है। और जो संस्थाएं, जो राष्ट्र, जो व्यवस्था इनको इग्नोर करेगी, वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। और सरकार ने इसको मूल मंत्र मान लिया है कि अब इनके सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। आज आप देखिए, सरकार ने पहली बार एनडीए में इनके लिए दरवाजे खोल दिए। सीमाओं की सुरक्षा में इनकी ड्यूटी बढ़ गई है। आप ये हमारी प्लेन चला रही हैं, हमारी फाइटर जेट्स चला रही हैं। अब क्या है कि जो थोड़ी बहुत ग्रामीण संरचना में इनको इग्नोर किया जा रहा है, उसके लिए जन जागरण और सामाजिक कार्यक्रमों की ज़रूरत है। और उनको समझाने की ज़रूरत है कि आप इन छोटे मोटे कार्यों में भी इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। जैसे खेती है, पशुपालन है, पढ़ाई है, शिक्षा है, इस मामले में इनको जोड़िए। तब जाके जो उसका बेहतर प्रतिफल है वो हम लोगों के सामने आएगा। जी, अंतर्राष्ट्रीय जैसे महिला दिवस पर दिन पर दिन जो है जो समाज है वो बढ़ता चला जा रहा है, विकसित होता चला जा रहा है। लेकिन दहेज प्रथा जो एक ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं हो रही है, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं इसको दूसरे वे में सोचता हूँ। आप एक अनुभव कीजिए, अभी भी जो लड़की एम्प्लॉय हो गई है, जो कहीं अच्छी सर्विस में है, उसके विवाह में उसके दहेज की कोई समस्या नहीं आती है। मतलब दहेज को लोगों ने औरतों की इन्फीरियरिटी का कारण मान लिया। जिस दिन वो सबल होगी, सक्षम होगी, लोग उसके दरवाजे पर शादी करने के लिए जाएंगे और जैसे ही उसकी योग्यता बढ़ेगी, ये प्रथा भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कहीं अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमारी स्त्री स्वावलंबी और शिक्षित और अपने को मजबूत स्थिति में रख लेगी, मित्र, ये दहेज प्रथा जैसी समस्या हमारे समाज में नहीं रहेगी। आजकल महिलाओं पे बहुत ही प्रताड़ित हो रही हैं। बहुत महिलाएं ऐसा है कि जो घर से निकालना चाहें, उसको परिवार साथ नहीं देता है। उसके लिए आप लोग का ये संगठन है, चाहे कंपनी है, किस रूप से महिलाओं का सहयोग करें? देखिए, उसके लिए तो सरकारी नंबर भी बने हुए हैं। हमारे कंपनी से भी संपर्क के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। जिस महिला को अगर कोई उसके साथ क्रिमिनल दुर्घटना होती है तो उसके लिए तो शासन है। लेकिन कहीं सामाजिक तौर पर प्रताड़ना का शिकार हो रही है, कहीं कुव्यवस्था का शिकार हो रही है, कहीं अव्यवस्था का शिकार हो रही है, तो यह संस्था अपने स्तर से उसके उन सामाजिक समस्याओं के सुधार में और उसके समाधान में तत्पर है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो कॉन्टैक्ट नंबर है, जब भी वो संपर्क करती हैं तो जो सामाजिक स्तर पर उनकी समस्या है, उनके लिए हमेशा रास्ता खुला है। उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जी हाँ। और आज जो स्थान है जहां हम मौजूद थे, श्री ठाकुर जी मठ स्थान पर कटैया में, जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया, आगे चलकर आपके द्वारा और संगठन के द्वारा किस प्रकार और कार्यक्रम इस पर कराया जाए? देखिए, जैसे ही कोई इस तरह के इवेंट्स घटते हैं जो महिला, किसान या सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं, तो इस स्थान का चयन इसलिए किया जाता है कि ये स्थान सारे लोगों के लिए सुगम है,
सारे लोगों की आसानी से यहाँ उपलब्धता है और इस स्थान का भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ एकत्रित होने में किसी को किसी तरह की कठिनाई भी नहीं है। इसलिए इस तरह के इवेंट इस स्थान पर किए जाते हैं। ठाकुर जी का प्रांगण है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। जब हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उनके आशीर्वाद और अनुकंपा का उसमें हम लोगों का योगदान रहता है। तो ये तो सरासर उनका स्थान है, इसमें तो कहीं कोई बठैये नहीं है। और जैसे ये कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ सारे लोगों की उपस्थिति बहुत स्वेच्छा से और बड़े साधारण तरीके से हो जाती है। नारी सशक्तिकरण में जैसे आप बात करें हैं, वैसे आप महिलाओं के लिए आपका एक विद्यालय भी खुला हुआ है, क्या सोच रही है? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट का समय दीजिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तब आया, मैं एक मकान मालिक के यहाँ किराएदार के तौर पर रहता था और मेरे जीवन में 2 घटनाएँ घटी। एक मेरे मित्र की बहन जिसके पति एक्सपायर किए और वो MA BEd थी और वो एम्प्लॉय हो गई। एक मेरे मकान मालकिन की पुत्रवधू जिसके पति एक्सपायर किए और सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो गई। तो मैंने ये सोचा कि महिलाएं तो दोनों हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस उनके लाइफ में सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक पढ़ी लिखी और कैपेबल है, उसने समस्याओं को झेल करके अपना रास्ता सफ़र तय कर लिया, और एक महिला जो अशिक्षित थी उसने अपने रास्ते में डगमगाने के साथ चोट खाना शुरू कर दिया। तो मैंने ये संकल्प लिया कि नहीं यार, अगर स्त्री की सारी समस्याओं का समाधान करना है तो उसे आपको शिक्षित, जागरूक और ताकतवर बनाना है। जिस दिन वो ताकतवर हो जाएगी, जिस दिन वो शिक्षित हो जाएगी, जिस दिन वो अपने को समझ लेगी, उस दिन उसके साथ होने वाले सारे दुर्व्यवहार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और विद्यालय की आधारशिला हमने रखी थी बच्चियों की पढ़ाई के लिए ग्रामीण स्तर पर। श्री राम महिला, हाँ, श्री राम महिला महाविद्यालय, जिसकी नींव हम लोगों ने 2015-16 में रखी थी। आज वो 4 साल से चल भी रहा है। हमारे यहाँ से लड़कियाँ भी पास आउट हुई हैं और उसमें से बहुत अच्छी लड़कियाँ कई जगह जॉब में भी गई हैं, अच्छे जॉब में गई हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए सर, समय समय से आपसे जरूर रूबरू हम लोग होंगे। किस प्रकार? बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थोड़ा परिचय कर दीजिए। सर, मैं सुभाष यादव, आयशा ट्रैक्टर जे फार्म सर्विसेज की तरफ से। सर, हमारा ये जो जे फार्म सर्विसेज एक प्रोजेक्ट है, CSR का प्रोजेक्ट है। इसके तहत हम किसानों को मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराते हैं। जैसे आज के समय में अच्छी अच्छी मशीनरी सभी किसानों के पास नहीं है, तो कंपनी ने एक पोर्टल बन, जैसे ओला टैक्सी जैसा, तो उसमें हम लोग क्या है, किसानों को एक फ्री का कॉल सेंटर और ऐप, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। किसी किसान को अगर कोई चीज़ किराए पे चाहिए, कोई मशीन चाहिए, तो हमारे पोर्टल पे आकर के और वो मशीन 4 घंटे के अंदर हम लोग मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में कंपनी से यूपी में 5 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं और कंपनी ने कोविड फर्स्ट वेव में, ये जो अभी यही समय था और गेहूं की कटाई वटाई का, बट सारी चीज़ लॉकडाउन की वजह से बंद थी। कंपनी ने सीमांत किसानों के लिए यूपी में कुछ ज़िलों में, मतलब मैक्सिमम ज़िलों में, लखनऊ और इधर बनारस पूर्वांचल के एरिया में फ्री रेंटल स्कीम चलाई। मतलब ऐसे किसानों का काम, हम सभी किसानों का काम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। और कुछ किसान जो ऐसे थे जिनके पास ट्रैक्टर था, उन किसानों को पैसा हम सीधे कंपनी की तरफ से दे रहे थे, सीधे RTGS होता था, और बाकी जो किसान हैं उनको टोटल लाभ दिया गया। ऐसे करीब 25,000 किसानों को हम लोगों ने उसमें लाभ दिया। महिला दिवस के बारे में, आज महिला दिवस आप लोग रखा कार्यक्रम, महिला दिवस के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि महिला दिवस के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, महिला सशक्तिकरण के लिए उसमें ये चीज़ है कि हमारी कंपनी, जैसे कि आज की डेट में कुछ महिलाएं घर पे अकेली हैं और खेतीबाड़ी का काम हो रहा है, और वहाँ पे अगर पुरुष नहीं है तो महिलाओं को कहीं जाने की दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, और वो बिना परेशानी के अपना काम फ्री घर बैठे कोई भी मशीनरी हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के वो बुला सकती हैं और अपना काम करा सकती हैं। इसके लिए उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई महिला अच्छा काम करे, कोई NGO अच्छा काम कर रहा है, तो कंपनी उनको भी आगे अप्रिशिएट करने के लिए समय समय पर इस अवसर पे वो प्लांट में बुलाती है। हमारा प्लांट भोपाल मंडीदीप में है, तो जो कुछ अच्छा कर रहे हैं ऐसे लोगों को हम वहाँ भी बुलाते हैं। और मेन उद्देश्य तो ये है कि मशीनीकरण में महिलाएं पीछे न रह जाएं। अगर पुरुष नहीं हैं, वो काम कर रही हैं, उनको परेशान न होना पड़े, हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई भी मशीनरी है बुलाएं और अपनी खेती बाड़ी समय पे कराएं। क्या उन्हें सब्सिडी का भी इस तरह से कोई प्रावधान है? जो कि सब्सिडी का सर, जैसे गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, उसमें हम ऐसी महिलाएं जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जान रहे हैं, सारी कोशिश करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर जब तक सब्सिडी हो जाती है। हमारे हर जगह पे ये एक
फील्ड ऑफिसर रहते हैं यहाँ पे, वो उनकी टोटल मदद करेंगे शुरुआत से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर जब तक सब्सिडी हो जाती है। उसमें हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी मदद लेते हैं, अपनी टीम है, और पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी सुविधा उनको दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।